कहते हैं जिसने सबसे पास खुद ही को जानने की चेष्टा नहीं की वह परमात्मा या असीम को कैसे जान सकता। तो उसने सिंपली एक सवाल खुद के भीतर ऐसे रेज्ड करा। एक ऐसी फीलिंग्स जगी इन सब के बाद कि एम आई एबल टू सर्वाइव, क्या मैं ज़िंदा रह सकता हूँ ऑन ओनली लेवल ऑन माइंड, सिर्फ खुद के लेवल पे। सो फीलिंग सेज क्लियरली, तो वो फीलिंग्स कहती है अबाउट द फीलिंग्स कि क्या फील हुआ, डेट्स बिकम माइन, वो मेरा हो गया। सो वी सर्वाइव, इसलिए हम जीते हैं एट द एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ, चाहे पानी के साथ कि आग के साथ कि अनाज के साथ कि दोस्त के साथ, वो सब में कहीं एक मेरापन, एक न ममत्व रखा है कि हम कहीं जुड़ पाते हैं। अगर वो मेरापन ना बो दे, वो मेरा ना हो जाए इस पानी से, इस हवा से, तो मेरा वजूद कैसे रहेगा। रोटी गई और मेरी नहीं हुई तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। जीवन का सब कुछ ज्ञात है, सिर्फ एक तथ्य को छोड़कर कि हम कहाँ हैं और कौन हैं। और शायद हम उसी को हम ढूंढते फिरते हैं कि हम हैं कहाँ और ना हैं कौन। दौड़ मात्र बुरी है, चाहे वह संसार की हो या परमात्मा की, क्योंकि दौड़ने वाला चित्त ही अशांति है। उनने कहा था कि जो मौत को जितने गहरे में देखेगा वो ज़िंदगी को उतने गहरे में जिएगा। और आदमी की दुनिया से बाहर जाके जब वो उसकी दुनिया को देखेगा तब पता चलेगा कि आदमी की दुनिया वाकई न के बराबर है, लेकिन आदमी ने उसको सबके ऊपर कर रखा है। है इश्क बड़ी बाजी और राजी कर दुनिया, या उसको कर राजी। ये मेरी अर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। कहता हूँ चूँकि यहाँ सब चुप हैं, यहाँ सब मौन हैं, और किसी ने कहा है कि बड़ी मौन में ही, चाहे एक गहरे मौन में ही जीवन के उस सृजन को जाना जा सकता है जहाँ से जीवन सृजित हो रहा है। तो अब ये सब सर छूट रहा है तो टूटी फूटी इसमें शब्दों की गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ बस यूं ही स्पॉन्टेनियसली ये होता है, मैं कर नहीं पाता, बस ये होता है। तेरे दर पे आने की बड़ा आनंद है प्रभु बर। नदी लग रही, वो जो वहाँ से जो रास्ता, वहाँ इससे बड़े बड़े झरने बहते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बिल्कुल ऐसे गिरते हैं धाएं धाएं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, हर जगह बिल्कुल कंजी लगी हुई है, लेकिन वाकई फुल थ्रिल्ड एंड चिल्ड है। दाल है तो तेल डाल दो। कहाँ गई अपनी धन्नो। ओहो साहेब, अब बोले कि घी उड़ेल दो तो घी उड़ेल दिया जरा। जय हो। किया में घी डाल दिया है गुरु जी ने। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता, माता नहीं को माता हो सकती। वात्सल्य ही इतना गहरा होता है। धन्यवाद। ये बस यूं ही था। आग तो काफ़ी हाई फाई हो रही है। पावर है पावर। तू है तो सांस आती है, तू है तो डर नहीं लगता। सच में यह महसूस होता है
तू है तो घर घर लगता है तू है तो नींद आती है कोई है जिसकी वजह से जीते यहाँ फील होता है। वहाँ तो लगता है कि हम ही हम हैं, यहाँ लगता है कि हाँ कोई है। सर कौन से कदम पे कहाँ बिच्छू, कहाँ सांप, कौन सा जीव कब दंश ले बिल्कुल नहीं पता चलता। हम कि कहाँ कहाँ आप समझ के रखेंगे, लेकिन उसको पता है कि किसको कहाँ कहाँ रखना है। तो आप बस उसकी प्रकृति में आ जाइए, वो आपके पाँव वहीं पड़ेंगे जहाँ कोई दूसरा नहीं होगा, नहीं तो आपके पाँव वहीं पड़ेंगे जहाँ दूसरा पहले से खड़ा है। मिसाइल लेकर टिक, और सर एक बार बिच्छू मारते हैं लोग ऐसे फड़फड़ा जाते हैं। और बिल्कुल फुल कलर्ड, मतलब अपनी जाति में सबसे उम्दा स्तर की चीज़ बस देखने को मिलती है। फुल्ली हाइब्रिड, मच्छर भी फुल्ली हाइब्रिड। आने के बाद मेरे को भी लगता है शायद मैं फुल्ली हाइब्रिड हो जाऊंगा। बनाई है, बैकुंठी बोलते हैं साधु संतों की भाषा में दाल को। दाल और पानकिया बनाया है गुरुजी ने। गुरुजी वो भाजी तो रहेगी अपनी? जनाब भाजी इसी में डाल दी थोड़ी। अच्छा डाल दी है। वो तो ऑलरेडी सबमर्ज हो जाती है, सब मिंगल हो जाते हैं। यहाँ कोई भी अपने अस्तित्व को अलग नहीं बनाना चाहता, वहाँ दुनिया में सब अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहते हैं। यहाँ तो सब चलो उतार लेते हैं, चलते हैं। अब होगो सर, ये हुआ तो पहले से था। देखो तो घी इसमें बार बार घी कोई मिलाना होगा। थोड़ी सी भोग लगा दूं बाबा को। जिंदगी तेरे बस की ही है। अब भोजन प्रसादी बन गई है और गुरुजी भोग लगा रहे हैं। यहाँ पल पल में होते हैं सौदे। अब गुरुजी ने भोग लगा दिया है और अब भोजन प्रसादी ग्रहण की जाएगी। जय हो नर्मदा मैया की जय, जय हो कुंड देव की जय, जय हो नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरीं यत् पूजितं मया देवीं परिपूर्णं तदस्तु मे मा परिपूर्णं तदस्तु। It's a totally disastrous moment. सर कितना शांत पानी है, देखा होगा आपने। जीवन का सब कुछ ज्ञात है, सिर्फ एक तथ्य को छोड़कर कि हम कहाँ हैं और कौन हैं। और शायद हम उसी को हम ढूंढते फिरते हैं कि हम हैं कहाँ और ना हैं कौन।
और अगले दिन की थी एक खास ना, दौड़ मात्र बुरी है चाहे वह संसार की हो या परमात्मा की, क्योंकि दौड़ने वाला चित्त ही अशांति है। सिर्फ दौड़ने वाला चित्त ही अशांति, और कुछ भी यहाँ शांति नहीं है। तो ये सब ढूंढने के लिए आना पड़ा। अब पूछ रहे थे ना कि क्यों आए जंगल में, तो उनने कहा था कि जो मौत को जितने गहरे में देखेगा वो ज़िंदगी को उतने गहरे में जिएगा, और आदमी की दुनिया से बाहर जाके जब वो उसकी दुनिया को देखेगा तब पता चलेगा कि आदमी की दुनिया वाकई न के बराबर है, लेकिन आदमी ने उसको सबके ऊपर कर रखा है। सर रात भी होगी ना तो एक उजाला रहता है अपने आप में ही। अमावस को भी देखा कि एक रोशनी रहती है, एक रोशनी रहती है। और पूर्णिमा तो खैर पूर्णिमा, चांद जब निकलेगा ना सर तो लगेगा सिर्फ आपके आंगन में आया है, क्योंकि और कोई नहीं जिसके आंगन में हो, सिर्फ आपके आंगन में पूरा चांद दिख रहा हो। मज़ेदार है। धन्यवाद सर। एक कोटेशन की इन्होंने कोट किया था कि तट से जंजीर बंधी है मनुष्य के चित्त की, इसलिए जीवन भर दौड़ने के बाद भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। तो इसके साथ एक ना कहानी थी ऐसी कि कुछ 4-5 लोग थे और वो बढ़िया उनने ड्रिंक वगैरह लिया और खूब मस्त हो गया। चांदनी रात थी, बगल में नदी दिख रही थी और नाव भी थी। वो सोचे चलो ज़रा सैर कराएं और चांदनी का मज़ा लें। वो 4-5 नौके में सवार हो गए और बस शुरू हो गई उनकी यात्रा। सुबह होने को हुई तो एक को एहसास हुआ कि लगता है कि हम काफ़ी दूर आ गए हैं। तो अगले ने बोला हाँ देख लो लगता है किनारा आ गया है। तो तीसरा जब उतरा नीचे कि कौन सी जगह है, तो उसको पता चला कि नौका से तो जंजीर खुली ही नहीं थी, वो पूरी रात वहीं पे चप्पू चला रही थी। इससे ये चीज़ें मिलती है कि ऐसा ही हमारा जीवन है कि हम पूरे जीवन संघर्ष करते, पूरे जीवन हम चप्पू चला रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौका एक जंजीर से बंधी है जो वहीं के वहीं मुड़ते रहती है, और आखिरी टाइम में भी पता चलता है कि हम यहीं के ही रह गए और कहीं नहीं पहुँच पाए थे। और बस इसी का बुढ़ापे में दुख होता है कि जो विश्वास और मान्यताएं एक सामान्य से सवाल चाहे संदेह से टूट सकती है, भला मौत के धक्के से कैसे नहीं टूटेगी। तो जब खुद को ये एहसास हो रहा है कि हम कहीं नहीं पहुँचे, तो मौत उसको उघाड़ देती है कि हम जीवन भर जिस अकेलेपन को ढाकने का प्रयास करें और जिस खालीपन को भरने का प्रयास करें, जब मौत का धक्का आता है तो खालीपन सिर्फ उघड़ जाता है। मौत से डर नहीं है, क्योंकि जिसको हमने देखा ही नहीं है उससे काहे का प्रेम न काहे का डर। बस उस खालीपन को वो मौत उघाड़ देता है कि तुम वाकई खाली हो, क्योंकि हमने उसको ना ढाकने का प्रयास करा, भरने का प्रयास करा हर चीज़ों से। और वो मन एक खाली डब्बा है बिना पेंदी का, बॉटमलेस एबिस, ना तो पेंदी है और एक गहरी खाई है। कहते हैं कि वो रिक्त नहीं है, एक रिक्तता है, क्योंकि रिक्त के चारों तरफ एक दीवार भी होती है जहाँ रिक्त बनता, लेकिन रिक्तता बस ये जैसे रिक्तता है। तो मन एक रिक्तता है जिसको भर ही नहीं सकते। तो कोई योग से, तो कोई मेरी तरह बाबा बन के, तो कोई आपकी तरह नौकरी करके, तो कोई इनकी तरह दोस्ती करके वो भरना चाह रहे हैं। आखिरी में क्लियर हो जाता है ये तो ऊपर से ओवरलैप किया गया था, अंदर मटेरियल एज इट इज़ है। ये देखें, ये दम की बीमारी, जिसको सांस की बीमारी होती है, उसके लिए ये दवाई है। इसका क्या पाउडर बना के, जड़ का है ना भाई, ये जड़ का है ना। दुनिया याद करे। सर देखो ही कैसा लगता है, देखो ये तो देसी है। देखो ये है थोड़ी बिलायती, देखिए अलग है। और अभी देखेंगे तो ऐसा मखमल गलीचा लगता है कि वो देखिए क्या है इसकी डिज़ाइन। आप अगर नीचे से करेंगे ये अभी बड़ा होगा, अपन बड़े वाले में देखेंगे इसकी साइज बढ़ जाएगी। ये भी छोटा है, आपको एक बड़ा वाला दिखाता हूँ साथ में। ये मशरूम है, पे एक कीड़ा चढ़ के बैठ जाए और पूरा छज्जा बना हुआ है। ये जंगल का मशरूम है। जंगल का मशरूम बहुत अधिक पौष्टिक होता है ये। और देखें इसकी बनावट कितनी सुंदर है। अब आप देखो इसकी, तो देखिए यहाँ पे कीड़ा चढ़ के बैठेगा, ये पूरा देखिए कैसा छत बना हुआ। अब इसकी तीसरी प्रजाति भी वो देखेंगे, इसको बिल्कुल अभी खिला है। ये सब देखते हैं, ये ना कितना सॉफ्ट है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। शायद इससे सॉफ्ट कोई चीज़ होती है दुनिया में। पानी नहीं गिरेगा। ये देखिए सागवान का कितना बड़ा पत्ता, देखिए घर छवा जाते हैं पूरे जंगल में। हमने धूनी के ऊपर ऐसे डाल दिया, काहे को कुछ भी छत चाहिए कंक्रीट की।
और इसकी जो रस्सी निकलती है उसी से कुटिया बंधी हुई है ये रस्सी, और ये आपको कुछ भी बांध देगी और आप उसको तोड़ नहीं सकते। बड़े बड़े गट्ठर बांध के लाते हैं सिर्फ 2 रस्सी से फंसा के, जब देखेंगे। जंगली अरवी है गुरु जी। इसके पत्ते 10 रुपए पीस जाते हैं मार्केट में। सर प्योर जैविक है, प्योर जैविक। इस पेड़ के साथ ये फूल हर बार दिखेगा आपको, पीला एक फूल इसके साथ, देखो इसके साथ भी है एक ना पीला फूल लेके ये बैठा ही रहता है। ऐसा क्या है गुरु जी? बस है इसकी, बस इसकी प्रकृति है ऐसी कि बस ये ऐसे ही रहता है। अभी चले जंगल में दिखाते हैं कैसे कैसे है। ये थोड़ी सी बड़े होंगे तो। अच्छा ये तेंदुआरा है ना? ये तेंदुआरे पुराने वाले सब गिर गए हैं, तो इसकी सब्जी बनेगी? इसकी सब्जी बनेगी। ये जो नया थोड़ी सी साइज आएगी और इसकी सब्जी देखिए कैसे छोटे, देखिए कैसे है। अरे वाह। और अलग अलग प्रजाति है ये तो अभी यूं ही एकदम बारीक उधर वो पहाड़ पे है। यार भैया को दिखाते अब सर मैं बहुत और खुद ही खुद हो रहे हैं सब जंगली हल्दी, ये जंगली हल्दी का पौधा है। और ये गठान, और ये है गठान जंगली हल्दी, बहुत काम आती गुरु जी है ना। और सर ये तो प्योर है ना सर। कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्यास लगी हुई है जंगल में और पानी चाहिए तो आपको झीरी दिखे, खुद वह पानी बस इतना बड़ा कुंड सा है, बस पूरा आसमान दिख रहा है, इतना निर्मल है, और बस आप पानी पी लो और आप हट गए वहाँ से और वापिस आके देखेंगे तो वो नहीं दिखेगी। सिर्फ प्यासे को वो मिल जाती है, उसको आप ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन प्यासे हैं तो वो खुद खड़ी हो जाती है। शाम को रीछ और शेर दोनों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी शाम को। हाँ। तो अभी कहाँ होंगे गुरु जी? फिर अभी वो क्योंकि उनकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है ना, खून मांस पीते हैं तो दिन भर वो आराम करते हैं। और शाम को जैसे 5 बजे के बाद जब माहौल पूरा ठंडा हो गया कि एक भी कुछ नहीं आवाज़ है, फिर बूम 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 ऐसे ही करते निकलेंगे। अगर मैंने डिब्बा चम्मच खटखटा दी, क्योंकि मेरे को पानी लाना चाहे फ्रेश होने से अगर बाहर जाना है और शाम को 6-7 बज रहे, तो पहले मैं अपनी घंटी बजाता हूँ कि भैया कोई और निकलने वाला, बाकी लोग देगा। शेर आएगा तो आवाज़ दे देगा, भैया कोई और लोग है, तो मैं थपड़ी बजा देता तो इधर से आवाज़ दे कोई चला जाएगा, नहीं आएगा सामने। हाँ मतलब ऐसे, मतलब देखिए घास कैसे है। ये दूसरे वाले सर अभी तो आपको दिखाया ही नहीं, जो भाजी का की बनाया है अपन, एक तरह की औषधि है। ये सब शरीर के अंदर की रासायनिक गुणवत्ता को परिपूर्ण करते हैं। अब हर चीज़ का केमिकल कंपोजिशन तो आपकी किताब में कुछ दे दिया गया कि फोटोसिंथेसिस होती है और ये बड़ा हो जाता है, लेकिन शब्दों से क्या होता है? जरा एक पत्ते में जो कलर है देखिए ना, जितने हरे हैं सब में आपको अलग अलग हरा दिखेगा। आप पहले नज़र घुमा के देखिए, हरे में ही 1000 तरह का हरा है। तो इसको कौन सी बायोलॉजी क्लैरिफाई कर सकते हैं? हाँ एक है कि हम थोड़ा जानते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि पौधे बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि हम पौधे के अंदर के सिस्टम को जान जाएंगे। तो उस थोथी दुनिया को छोड़ के इधर आया, उनकी थोथी मूर्तियों को छोड़ के। तो कहने का मतलब कि ये थोथी मूर्तियाँ लोगों ने जमा कर रखी है, जिसमें संवेदना की, जिसको लकड़ी की मूर्ति में भगवान दिख रहा है और न जिंदा मूर्ति में कहीं कुछ नहीं दिख रहा। बंदर में हनुमान दिख रहे लेकिन आदमी में राम नहीं दिख रहे। तो ऐसी स्थिति हो गई है समाज। लियो चेंज हो गई, चले। ये सी मिट्टी है जिसको लगभग जंगल का हर प्राणी आके खाता है और चाटता है। ये सब जितने देख रहे हैं नहीं, ऐसे वो खोद के ना भीतर का माल निकालते हैं। अब ऐसे तत्व हैं इसमें कि वो इसको आके खाते हैं। बस ये जो कि देखने में लगती है कि एक जीवन के ऊपर अपने आप दूसरा जीवन खुद ब खुद पैदा हो रहा है। प्रकृति कैसे क्या किस चीज़ को यहाँ निर्धारित करती है, आदमी की समझ आज भी वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो सर देखे ना, मतलब कैसे है ये तो बड़ा शेर है। हाँ बड़ा शेर है, बब्बर शेर है, बब्बर शेर है, बड़ा शेर है, बड़े पंजा देखें, मतलब पंजा स्पष्ट है। जरा नजदीक से क्लैरिफाई करेंगे ना, 1 2 3 और 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4, ऐसे 5वां तो पीछे आ जाता है। अरे खरोचा है ऐसे, एक यहाँ है और ना दूसरा पैर यहाँ है। ऐसे देखे ना कितना चौड़ा पंजा है इसका, देख रहे हैं, देख रहे पंजा, शेर का पंजा है ये। जब शेर का पंजा ताजा ही है, ये तो आज का ही है। जब इन रास्तों में जब आदमी अकेले और चुप जब गुजरता है ना, तो पता चलता है कि इंसान का अस्तित्व कितना बड़ा उसने बनाया है। बिल्कुल छोटा सा महसूस होता है कि पता नहीं कब कौन कहाँ से आ जाए।
और गुफा में भी ऐसे अंधेरे में पता चलता है कि सारी कागज़ की तख्तियाँ हमने ऊपर यहाँ तक कि अपने खालीपन पे भी लगा रखी है कि हम कुछ हैं, और न कागज़ के ही पूरी दुनिया बना रखी है। लेकिन जब ऐसी जगहों में आते हैं तो पूरी कागज़ की दुनिया उड़ जाती है। जैसे कि गुरुजी आप भारत भ्रमण पे हैं, आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा भी कर चुके हैं जी और कभी कभी माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं। तो अभी आगे गुरुजी आप कहाँ जाने की आपकी प्लानिंग है, मतलब आप कहाँ जाना चाह रहे हैं अभी? जी, कुछ दिन पहले भी मैं वहीं से आया था। ये पांडिचेरी में श्री औरबिंदो का औरोविला है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और आता है, जब हम साधु संतों के पास जाते हैं, चाहे माँ नर्मदा जी के तट पर हों, चाहे विंध्याचल जंगल में हों, जी साधु संत हमेशा गुफाओं में, कंदराओं में और जंगलों में तपस्या करते हैं। जी। इसका क्या कारण है गुरुजी? बताने की कृपा करें ना गुरुजी। ऐसा बहुत आयत स्तर पे देखा गया है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है रुझान, चाह। तो वहाँ जाने से ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम सबसे पहले तो आदमी की बनाई हुई दुनिया से बाहर आ जाते हैं। तो आदमी ने जो कुछ भी ईजाद कर रखे हैं, उन सब से बाहर आने पे उसकी वास्तविक प्रकृति का एहसास होने लगता है कि हम किसी और माध्यम से, चाहे अपने तरीके से नहीं चल रहे हैं, कोई है जो सिस्टम को और ये सब को चला रहा है, तो इसमें ये भी चल रहा है। यहाँ एहसास होने के बाद ये फिर एक अपने आप एक ना मोड़ लेने लगता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऊर्जा और आपकी विचारधारा आपकी आकांक्षा के अनुरूप गतिशील हो। बाहर क्या होता है कि एक से दूसरे होने पे ही वो एक अलग व्यक्तित्व है, उसका एक अलग रहा है। ओ मेरा यार नूरानी है, ये प्रेम दीवानी है, ये नूर की कहानी है, ये सदियों पुरानी है, ये गुरुओं की जुबानी है, ये प्रेम कहानी है।